ओम नमः शिवाय। ओम गंगणपतये नमः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी का व्रत समस्त प्रकार के संकटों का हरण करने वाला व्रत होता है। किसी भी प्रकार की बाधा हो आपके जीवन में, किसी भी प्रकार का कोई संकट हो आपके जीवन में, अगर आप संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं, भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करते हैं, तो इतने मात्र से ही आपके जीवन की समस्त बाधाएं, समस्त प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। और किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो, भगवान गणेश की पूजा आराधना करने से आपकी वो कामना अवश्य ही पूर्ण होती है। प्रथम पूज्य भगवान गणेश होते हैं, इनकी पूजा चतुर्थी तिथि पर की जाती है और हर महीने में 2 बार चतुर्थी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। तो जो चतुर्थी कृष्ण पक्ष में आती है उस चतुर्थी को हम संकष्टी चतुर्थी के नाम से जानते हैं, और जो चतुर्थी शुक्ल पक्ष में आती है उस चतुर्थी को विनायक चतुर्थी या गजानन चतुर्थी कहा जाता है। दोनों ही चतुर्थी भगवान गणेश को ही समर्पित होती है। आज के दिन भगवान गणेश की पूजा आराधना करने से, व्रत धारण करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, भगवान गणेश की पूजा जब हम चतुर्थी तिथि पर करते हैं, व्रत धारण करते हैं, तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो आज के दिन आपको भगवान गणेश की पूजा जरूर करनी है। विधि विधान से अगर सिर्फ आप पूजा भी करें हर चतुर्थी तिथि पर, तो आपके मन की चाहे कोई भी कामना हो, भगवान गणेश उसे पूर्ण करते हैं। और जीवन में किसी भी प्रकार का संकट हो, चाहे शिक्षा में परेशानी हो रही हो, या फिर आपके जीवन में धन प्राप्ति में बाधा हो, विवाह में बहुत अधिक विलंब हो रहा हो, या फिर संतान की प्राप्ति में बाधा हो रही हो, दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं हो, या मन की कोई और भी कामना हो, अगर आप भगवान गणेश की पूजा आराधना करते हैं तो इतने मात्र से ही आपके मन की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, समस्त प्रकार की विघ्न बाधाएं जीवन से दूर हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ पौष मास की संकष्टी चतुर्थी के बारे में, जो कि पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है और साल 2021 की ये अंतिम चतुर्थी होगी। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि साल की अंतिम चतुर्थी कब है, तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें किस दिन धारण करना है, और चंद्र दर्शन का शुभ समय क्या होगा, और आज हमें किस प्रकार से भगवान गणेश की पूजा आराधना करनी चाहिए, कौन से विशेष उपाय करने चाहिए जिससे कि भगवान गणेश की कृपा से हमारे जीवन की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो, जो भी विघ्न बाधा हो दूर हो। व्रत करते हैं तो व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो, और व्रत नहीं करते हैं तो भी अगर आप इन उपायों को करते हैं, इस विधि से आप भगवान गणेश की पूजा आराधना करते हैं, तो आपके मन की चाहे जो भी कामना हो, जो भी समस्या आपके जीवन की हो, वो दूर होती है और समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। सबसे पहले जानते हैं कि संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजा विधि क्या होगी। देखिए, अगर आप व्रत धारण करते हैं या व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आज भगवान गणेश के प्रिय रंग पीले रंग धारण करके अगर आप भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। अगर पीले रंग नहीं भी धारण करते हैं तो कोई भी हल्के रंग के वस्त्र धारण करके आप भगवान गणेश की पूजा आराधना कर सकते हैं। सर्वप्रथम उठने के बाद, स्नान इत्यादि करने के बाद आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करना है और इसके बाद भगवान गणेश की पूजा आराधना करनी है। तो भगवान गणेश के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। अगर आपके पास भगवान गणेश का विग्रह है यानी मूर्ति है तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं, पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं, शुद्ध जल या गंगा जल से अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद उन्हें पीले वस्त्र धारण कराएं, विधि विधान से उनकी पूजा करें, धूप दीप नैवेद्य भोग प्रसाद अर्पित करें भगवान गणेश को। आज भगवान गणेश को पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए। इसके साथ ही आप भोग में भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगा सकते हैं, फलों का भोग लगा सकते हैं, मोदक का भोग लगा सकते हैं। जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो, अपनी उपलब्धता के अनुसार भगवान गणेश को भोग अर्पित कीजिए। विधि विधान से पूजा करने के बाद वहीं बैठकर आपको मंत्र जप करना चाहिए। और हाँ, अगर आप व्रत धारण करते हैं तो आपको व्रत का संकल्प ले लेना है। प्रातःकाल ही जब आप पूजा कर रहे हैं तो हाथ में जल पुष्प लेकर आपको व्रत का संकल्प लेना है कि आप व्रत धारण कर रहे हैं संकष्टी चतुर्थी का। और अगर आपकी कोई विशेष कामना हो तो आप कामना का भी संकल्प ले लीजिए। कामना को पूर्ण करने के लिए भगवान गणेश जी से प्रार्थना करते हुए आप अपनी व्रत और कामना का संकल्प लीजिए।
इसके साथ ही आपके व्रत का प्रारंभ हो जाता है। तो दिन भर आप व्रत रहेंगे। निर्जल या फलाहार ये आपकी अपनी इच्छा, अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। बहुत से भक्त संकष्टी चतुर्थी का निर्जल व्रत भी धारण करते हैं। कुछ भक्त फलाहार के साथ इस व्रत को धारण करते हैं। तो जैसी आपकी शारीरिक क्षमता है या आपकी इच्छा है, आप इस व्रत को धारण कर सकते हैं। पूरे दिन व्रत रहना होता है। भगवान श्री विष्णु के नाम का, मंत्र का स्मरण करते रहें। शाम के समय आप भगवान गणेश की पूजा करें, व्रत की कथा सुने और इसके साथ ही चंद्रमा को अर्घ्य देकर ये व्रत खोला जाता है। तो शाम के समय आप मीठा अन्न ग्रहण कर सकते हैं। बहुत से भक्त अगले दिन इस व्रत में अन्न खाते हैं, शाम को वो फलाहार करते हैं। तो ये भी जिस तरह से आपने व्रत शुरू किया है उसी प्रकार से आपको व्रत आगे भी करना होता है। तो आपने जिस प्रकार से पहला व्रत किया है उसी प्रकार से आप हर बार व्रत धारण करते हैं। और अब जानते हैं कि संकष्टी चतुर्थी, पौष मास की संकष्टी चतुर्थी कब है, तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और व्रत आपको कब धारण करना है। देखिए, चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 22 दिसंबर की शाम को 4:52 पर बुधवार के दिन और चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है 23 दिसंबर को शाम को 6:27 पर। तो सूर्योदय कालीन चतुर्थी तिथि जो हमें प्राप्त हो रही है वो 23 दिसंबर को यानी कि गुरुवार के दिन प्राप्त हो रही है। लेकिन चतुर्थी तिथि का व्रत जो लोग धारण करते हैं वो चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं और फिर अपने व्रत को खोलते हैं। तो चतुर्थी तिथि का चंद्रमा हमें प्राप्त हो रहा है 22 दिसंबर में। चंद्र दर्शन का जो शुभ समय होगा वो शाम को यानी कि रात्रि में 8:12 पर होगा। तो चंद्रोदय दर्शन का आज बहुत महत्व होता है, इसलिए ये व्रत धारण किया जाएगा 22 दिसंबर यानी बुधवार के दिन। और बुधवार के दिन चतुर्थी तिथि जब आती है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है। भगवान गणेश की पूजा आराधना आज की जाती है और बुधवार के दिन चतुर्थी तिथि पड़ने से इस पूजा का दुगना लाभ आपको प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज के दिन अगर आप व्रत करते हैं तब तो आप पूजा करेंगे ही। जो लोग व्रत धारण नहीं कर रहे हैं उन्हें भी भगवान गणेश की विशेष रूप से पूजा आराधना आज करनी चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में समस्त प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर हो और किसी भी कामना से आप पूजा करेंगे आज तो वो कामना आपकी अवश्य पूर्ण होगी। तो अब जानते हैं कि आज हमें कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, जिससे कि अगर हमारे मन में किसी प्रकार की कामना हो, धन प्राप्ति की कामना हो, संतान की कामना हो, विवाह में बहुत अधिक देरी हो रही है या दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाना चाहते हैं, तो कौन से विशेष उपाय करने चाहिए। देखिए, आज बुधवारी गणेश चतुर्थी है, संकष्टी चतुर्थी है। तो आज के दिन जब आप भगवान गणेश की पूजा आराधना करते हैं तो उन्हें 21 दूर्वा भगवान गणेश को माला बनाकर अर्पित कीजिए। लाल धागे में 21 दूर्वा थोड़ी थोड़ी दूर पर बांध दीजिए और ये दूर्वा की माला भगवान गणेश को धारण करवाएं या फिर उनके चरणों में अर्पित कर दीजिए। इससे धन में वृद्धि होती है, व्यापार में, नौकरी में सफलता मिलती है। शिक्षा प्राप्ति की कामना है तो वो भी आपकी पूर्ण होती है। शिक्षा में किसी प्रकार की बाधा हो रही है तो वो दूर होती है। भगवान गणेश को जब आप दूर्वा अर्पित करते हैं, अगर संभव हो तो मंदिर जाकर करें, किसी गणेश मंदिर में जाकर भगवान गणेश के दर्शन करें, उनकी विधि विधान से पूजा आराधना करें, उसके बाद उन्हें दूर्वा की माला अर्पित करें, उन्हें भोग प्रसाद अर्पित करें। तो इससे आपके जीवन की जो बाधाएं हैं वो शीघ्र ही दूर होती हैं। संतान प्राप्ति की अगर आपको कामना है तो भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करने के बाद संतान गणपति स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और अगर आपको संकटों से मुक्ति चाहिए, सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, सभी कार्यों में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। विद्या प्राप्ति में बाधा आ रही है, उच्च शिक्षा की प्राप्ति चाहते हैं, तो चाहिए आपको कि आप अथर्वशीर्ष का पाठ करें। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करने से धन संचय में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं, मन की कामनाएं भी पूर्ण होती हैं और शिक्षा में सफलता की प्राप्ति होती है, ज्ञान में वृद्धि होती है। शीघ्र विवाह और सुखद दाम्पत्य जीवन की कामना है तो भगवान गणेश की जब आप पूजा आराधना करते हैं तो ऐसे में भगवान गणेश के मस्तक पर चंदन का तिलक लगाना चाहिए, सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए और उसके ऊपर आपको अक्षत लगाना चाहिए। जैसे थोड़ा सा अक्षत गीला करके और भगवान गणेश के मस्तक पर अगर आप लगाते हैं तो इससे भाग्य में वृद्धि होती है, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और दाम्पत्य जीवन मधुर होता है। अगर आप भगवान गणेश की पूजा विधि विधान से करते हैं, उन्हें पीले पुष्पों की माला अर्पित करते हैं, भगवान गणेश को गुड़ और घी का भोग अर्पित करने से मन की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी समस्त प्रकार के संकटों का हरण करने वाली चतुर्थी होती है। तो आज के दिन अगर आप विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा आराधना करेंगे, कुछ विशेष उपाय करेंगे, अपनी कामना के अनुरूप इन उपायों में से कोई भी एक उपाय करते हैं, भगवान गणेश से अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करते हैं, तो भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं, समस्त विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी।
वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।